हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। उसके लिए एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1। और कार्ड है ये, कार्ड का मीनिंग हम लोग बाद में देखेंगे। और पाइल नंबर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, उनके लिए पाइल नंबर 2 और कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। देखिए पाइल नंबर 1। एक सेकेंड गाइस। पाइल नंबर 1, देखिए मैंने जब आपकी रीडिंग स्टार्ट की ना, तभी से मुझे बार बार एक तो उठना पड़ा है या फिर कुछ न कुछ तो थोड़ा सा ब्रेकअप मुझे दिखाई दिया। मतलब एक फ्लुएंट रीडिंग होती है ना, वैसे फ्लुएंट रीडिंग मेरी नहीं होने वाली, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा। और वही हुआ, मैं बेल भूल गई। और आपकी दिया जलाते टाइम पे भी मुझे ऐसे वाइब्स आ रही थी कि पाइल नंबर 1 में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रेक के बाद सिचुएशन, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप फेडअप हो चुके हो उन अप्स एंड डाउन्स की वजह से। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस है आपके मैरिज होने तक। यहाँ पे मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि आप मतलब जो चाहते हो कि आपके लाइफ में अबंडेंस आए, आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आए, आपके लाइफ में आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी इंसान है, डेस्टाइन पार्टनर आपका, वो आए। तो कहीं ना कहीं पे आपके इर्द गिर्द आपके कार्मिक लोग बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो। इसके लिए आप ऐसा चाहते हो कि इतना तो मैंने सहा है, तो अभी मेरे लाइफ में मतलब सुख के दिन भगवान मुझे दे देना, मेरे लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिले। ऐसे आप बार बार विश कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो। यहाँ पे मुझे सैटर्न की एनर्जी बहुत फील हो रही है। सैटर्न और मार्स यहाँ पे बहुत हेवी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ साथ सन की एनर्जी भी है। सन की एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी, और हम लोग सन की एनर्जी में ही टैप इन करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 जनवरी के बाद में जो लोग टॉक्सिक है, जो लोग कार्मिक है, आपके लाइफ से रिलीज़ किए जाएंगे। मेरी वर्ड को ध्यान से सुनना, आपके लाइफ से रिलीज़ किए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा। आपको उनसे दूर किया जाएगा, वो किसी भी वे में हो। मतलब आप कहीं पे शिफ्ट हो जाओ, कहीं जॉब के सिलसिले में आप दूर चले जाओ, इस तरह की एनर्जी मुझे, आप मेल हो चाहे फीमेल, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। और वहीं पे ये एनर्जी भी मुझे मिल रही है कि ये साल में जनवरी आते ही आपको प्रपोजल्स आना चालू हो जाएंगे, और आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके ही आपके लिए अपना प्रपोजल मतलब फाइनल करोगे, अपना पार्टनर फाइनल करोगे। और आपको ये अगर किसी प्रेशर में आके अगर आप करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है, किसी के भी प्रेशर में आके किसी गलत इंसान को आप हाँ मत बोलिएगा। क्योंकि यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स आपके बहुत चल रहे हैं, और कार्मिक पैटर्न से अभी आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो किसी के भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिएगा। कार्ड का मीनिंग देखिए, मीनिंग ये है फ्रीडम। तो आपको फ्रीडम मिलने वाला है, आपको इस कार्मिक सिचुएशन से फ्री किया जा रहा है। देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। तो मैंने अभी क्या बोला आपको कि
किसी के भी दबाव में आके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सूटेबल है तो ही आप उसको हाँ बोलिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इसके साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकती, ये मतलब मेरे टाइप का नहीं है, तो आप सीधा सीधा ना बोल सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखते कि आपकी करंट एनर्जी, ऐसे इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी, सॉरी, ये गिरा है, मैं लूँगी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, देखिए 6 नंबर का कार्ड ही आया है यहाँ पे, यानी कि शुक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, जैसे कि सन की एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है। शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ देता है। यस, डोर टू रोमांस, ऑल टाइड अप, और यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरा कुछ अच्छा होगा भी, नहीं होगा, यही यही सब कुछ आपके मतलब जहन में चल रहा है। ये यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ये दिया भी जो है ना, इसका थोड़ा मुझे अभी ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे है स्ट्रेटजी, यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, और यहाँ पे द थिंकिंग मैन की एनर्जी। मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी। 15 नंबर का कार्ड है, एप्रिसिएशन का कार्ड है। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो है, पहली बात मैं करूँगी एप्रिसिएशन के कार्ड से। मैंने क्यों लिया ये कार्ड, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी 6 नंबर से, 2 + 4 = 6, और यहाँ पे मैंने जो बोला कि आप अपने लिए एप्रिसिएशन चाहते हो। मैंने ये कहा था कि आप अपने लाइफ में भगवान से ये मांग रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर आए जो मेरे लायक हो, मेरी कदर करे, मुझे समझे, इस तरह की एनर्जी आपकी है। तो ये एप्रिसिएशन के कार्ड ने यहाँ पे आके उसका कन्फर्मेशन मुझे दे दिया है। यहाँ पे आप अपने लिए एक अच्छे शब्द चाहते हो, एक एप्रिसिएशन चाहते हो। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप सामने वाले से, बाकी किसी से नहीं, लेकिन आपके पार्टनर से, अपने आप हम जो रहते हैं अपने पार्टनर से ही एक्सपेक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही हमारे ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो वो आप चाहते हो, क्योंकि आपको तो पता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कार्मिक है। तो यहाँ पे आप अपना डेस्टाइन पार्टनर चाहते हो, और चाहते हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी काम काज कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, उसको वो अप्रिशिएट करे, वो सराहे, वो आपका थोड़ा सा आपको मोटिवेट करे। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने लिए बहुत कुछ किया है, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है, और यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का है। आपने हर चीज़ में एडजस्टमेंट की है, हर चीज़ में आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, जहाँ पे आपकी कैपेसिटी भी नहीं थी, पैसे से नहीं थी, मतलब फाइनेंशियल और फिज़िकली और फाइनेंशियली भी आप उतने कैपेबल नहीं थे, फिर भी आपने यहाँ से वहाँ से बहुत कुछ मतलब ट्राई करके अपने लोगों को सेट करने के लिए अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, अपने लोगों की डे टू डे लाइफ की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी है। अपने रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने अपना खून जलाया है, ऐसे मैं बोलूँगी तो कुछ अलग नहीं होगा। ये आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, और आप अपने लाइफ में एक प्यार चाहते थे, लेकिन वो प्यार आपको कभी भी अपने फैमिली से तो नहीं मिला, क्योंकि ऑल टाइड अप है, और उसके नीचे है हैप्पी फैमिली का। हैप्पी फैमिली का आपका एक सपना था, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली बनेगी, लेकिन बहुत मशक्क़तों के बाद, मतलब बहुत
मेहनत के बाद, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर ये राहु का नंबर है, राहु का नंबर इजीली कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, लेकिन वो शादी के बाद मिलेगा। बहुत एक अच्छी फैमिली, अपना अच्छा घर बार सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबेंडेंस भी है और यहाँ पे थिंकिंग मैन भी है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। आप जानते हो नहीं जानते हो मुझे पता नहीं है, मैं अभी क्लैरिफाई कर दूंगी। अगर आप जानते भी हो नहीं भी जानते हो, तो आप अपने लाइफ में आपका अपना डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन सोलमेट जर्नी तो यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आप अपना सोलमेट चाहते हो या फिर आप अपना डेस्टाइन पार्टनर चाहते हो। अगर कार्मिक भी है तो भी आप ऐसा नहीं चाहते कि कोई टॉक्सिक कार्मिक आपके लाइफ में, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन आपके लाइफ में यहाँ पे टॉक्सिक कार्मिक नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस के नीचे ही द थिंकिंग मैन है, तो उसका मतलब ही यह है, उसको क्लैरिफाई ही किया है थिंकिंग मैन ने। तो आप आपके लाइफ में आप शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी जो चाहते हो, जो अबंडेंस चाहते हो, वो आपको मिलेगा। ये क्लियर मैसेज यहाँ पे मिला है। 333333 नंबर बहुत ही ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाद में ये जो नंबर है वो गुरु का नंबर है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई गुरु की वर्शिप कर रहा है, कोई मेंटोर होंगे, कोई गुरु होंगे, किसी भी मज़हब से आप हो, तो उनकी वर्शिप आप कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो उनके आशीर्वाद से आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा ज़रूर। ये रीडिंग करने के टाइम पे मुझे जो याद आई एक बात कि मैं 25 तारीख को मैंने क्रिसमस की पोस्ट डाली और मैं भूल गई, या फिर मेरे ध्यान में नहीं आया, भूल नहीं गई, मेरे ध्यान में नहीं आया सच बात, कि तुलसी पूजा है। और नीरू ठाकुर जी कोई है मेरी व्यूअर, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि गुरु गोविंद सिंह जी की उस दिन मतलब पूरे फैमिली के मुगलों ने ये की थी, हत्या की थी, और उनका स्मरण होता है, वो जयंती का दिन होता है। तो मैं सबकी, जो भी मेरे सिख जो व्यूअर्स हैं, उनकी मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान में वो चीज़ नहीं आई, तो माफ़ी मांगना लाजमी है। और मैं गुरु गोविंद सिंह जी की मतलब बहुत मतलब दिल से उनको मानती हूँ, उनकी पूरी फैमिली को मानती हूँ, और हर एक ने मानना चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली ने मतलब वो डरे नहीं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने भी ये किया कि लड़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ये उनके बच्चों के भी वर्ड्स थे, और जो गूज बम्स आ रहे हैं, तो इतना उनको अपने देश का प्रति प्यार था। तो उनके लिए मैं यहाँ पे शतशः नमन करती हूँ उनको, उनकी पूरी फैमिली को। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी रीडिंग को देखेंगे, यहाँ पे और एक चीज़, मेरा एक सब्सक्राइबर भी है गौरव कुर्मी, वो मेरी वेबसाइट वगैरह भी बना के उसने दी है। तो उसने भी मुझे याद दिलाया कि मैम इस दिन के तुलसी पूजा होती है, ये है। तो थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, दोनों के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोल रही हूँ मेरे ये चैनल से। अभी रीडिंग की तरफ जाएंगे। 333333 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर गुरु का है, मेंटोर का है। आप किसी ना किसी गुरु को, मेंटोर की वर्शिप कर रहे रहेंगे, या अगर नहीं कर रहे तो आप कीजिए। आपको जो भी मज़हब से आप हैं, तो वहाँ पे आपको एक रास्ता मिल जाएगा। आपके गुरु, हम ऐसा बोलते हैं ना कि गुरु हमारे तो यहाँ पे इस धरती पे है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है ना कि शरीर से रहे, हम जन्म जन्म से एक ही गुरु जो है ना हमारे रहते हैं, और वो हमें रास्ता दिखाते जाते हैं हर जन्म में। हमें याद नहीं रहता, लेकिन गुरु हमें नहीं भूलते हैं, ये बात होती है। तो हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, वो यूनिवर्स को, उस एंजल्स को, उस भगवान को, गुरु को, जिस भी यूनिवर्सल पावर को आप मानते हो, उनको पता होता है। तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे शुक्र एक्टिवेशन यहाँ पे आया हुआ है। 10 की एनर्जी है, तो ये साल ख़त्म होने तक ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है, और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे
फाइव नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, दूसरी बात है कि 5 नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध और ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपका ना एक्सप्रेस करने की आपको डर लगता रहेगा। यहाँ पे एक डर की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों को ना आपके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट जाना, मतलब डरावना, या फिर आप डरते रहेंगे, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, या फिर ऐसे कोई कार्मिक आपके इर्द गिर्द रहेंगे आपके फैमिली में कि वो आपको प्रेशराइज करते रहेंगे और प्रेशर में आते रहे। इसीलिए मैसेज आया था कि आपको जो करना है, अगर आपको आपका लाइफ अच्छा चाहिए तो ही आप अपनी मतलब डिसीजन खुद लीजिए। अपनी लाइफ का डिसीजन आपको ही लेना है, किसी और के हाथ में अपनी लाइफ के डोर मत दीजिए। यहाँ पे पहला ही कार्ड आपके लिए सन का आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए 2 ऑफ वॉन्ड, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सन को क्लैरिफाई कीजिए, सन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी यूनिवर्स, एक कार्ड सिर्फ। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, यस, मैंने बोला ना मेंटोर गुरु की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, मैजिशियन। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये आपकी ही एनर्जी निकल के आई है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये आपकी ही एनर्जी है। मैंने आपको बोला था ना कि यूनिवर्स ना मुझे डबल डबल एनर्जी दे देते हैं, इससे भी देते, टैरो से भी दे देते। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने अपने लाइफ में अपने घर वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। देखो ये जो चीज़ है ना, देखिए यहाँ पे कैसे टैली होता है। बॉटम एनर्जी में एम्प्रेस आ गई थी, ऐसे रख देती हूँ इसको। यहाँ पे चीज़ ऐसी है ना कि ये जो 9 ऑफ पेंटेकल्स है, ये माइनर अरकाना का एम्प्रेस का कार्ड है। सन के नीचे ही ये चीज़ आई है। सन यानी प्रॉस्पेरिटी, सन यानी अबंडेंस, सन यानी नेम फेम। तो यहाँ पे आपने अपने फैमिली, और सन यानी फैमिली भी होता है, सन यानी मैरिज भी होता है, सन यानी कि पूरी एक अच्छी ऊर्जा। तो आपने अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए जितना आपसे बन पड़े उतना किया है। फाइनेंशियली, फिज़िकली और फाइनेंशियली भी हेल्प करने की कोशिश की है। लेकिन वहीं पे आपको हर वक्त ताने, आपको धुतकार यही सहनी पड़ी है। आपको इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है ना कि आपको ऐसा बोला गया है कि ये तो आपका फ़र्ज़ था। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना दुख या अपना दर्द सिर्फ अपने भगवान के सामने जताया है। ये मुझे हेरोफेंट के कार्ड से समझ में आ रहा है। आपने कहीं पे भी अपना दुखड़ा नहीं रोया, किसी के साथ भी आपने अपना दुख नहीं शेयर किया है। हाँ, किया भी होगा तो बहुत मतलब आपके इर्द गिर्द मुझे लोग दिखाई नहीं दे रहे। आप ज़्यादा सोशल होने वाले लोग नहीं हो, आप अपने आप में रहने वाले लोग हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने अपना दर्द दुख जो है अपने भगवान के साथ, अपने जो भी इष्ट है आपके, उनके साथ में शेयर किया है। यहाँ पे मुझे गुरु की एनर्जी, मेंटोर गुरु कोई आपके होंगे, उनके साथ में शेयर किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी आपको ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने का भी मन कर रहा था। आपको यहाँ से आप भगवान को बोल रहे हो, अभी भी बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मेरे लिए ऐसी कुछ चीज़ें करो, मेरे लाइफ में ऐसा अबंडेंस लाओ, ऐसा प्रॉस्पेरिटी लाओ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये मुझे यहाँ पे नहीं रहना, जिनको मेरी कदर नहीं है मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती या रहना चाहता।
अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आप पैसे के मामले में भी जगल कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जगलिंग चल रहा है, जगलिंग चल रहा है, तो यहाँ पे जगलिंग अगर आप कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ना, तो ये आने वाले समय में यहाँ पे आपकी सभी की सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 ऑफ पेंटेकल्स में ये 8 नंबर, या फिर हम लोग ये इन्फिनिटी का सिंबल बोलते हैं इसको, 8 नंबर है, बराबर है। और यहाँ पे भी मैजिशियन की सर के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है। आपके लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड था, तो 100% यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपको आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर मिलेगा, जो भी होगा आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है आपको मिलेगा, और आप एक इनफाइनाइट अबंडेंस को अट्रैक्ट करने जा रहे हो ये आने वाले समय में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस की एनर्जी यानी कि आपके पास नेम, फेम, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरियस लाइफ, आपका डेस्टाइन पार्टनर, ये सब कुछ मतलब अगर आप लड़की हो तो ज्वेलरी वगैरह, आपका जो चाहे वो आप ले सकते हो, क्योंकि आपका जो पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है ना, उसके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका 1 जनवरी के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपकी शुक्र की महादशा चालू होने वाली है, शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है, और उसी के साथ साथ सन की एनर्जी भी आपके लाइफ में पॉजिटिव होने वाली है। मुझे ऐसा ये यहाँ पे फील हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, कि शादी किससे होने वाली है। 9 ऑफ कप्स, आपकी शादी किसके साथ होने वाली है। पाइल नंबर 1 की शादी किसके साथ में होने वाली है, शादी किसके साथ में होने वाली है। His spirit guides please। 3 ऑफ पेंटाकल्स, किसके साथ शादी होने वाली है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये अनफोल्ड हुआ है, मैं ये लूँगी। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है, एस ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे नहीं, एक ही दीजिए प्लीज़। ओके, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड, बाद में है किंग ऑफ कप्स, और उसके बाद में है 4 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद में है 6 ऑफ कप्स, और उसके बाद में है स्टार। डेस्टाइन पार्टनर कंफर्म है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ना आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो होने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो आप चाहते हो, अगर आप यहाँ पे देख पाओ, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक ही कप की कमी थी, एस ऑफ कप्स ने वो आके भर दी है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे आ जाएगा तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी, और आपकी हैप्पी फैमिली का सपना जो है आपका पूरा होने वाला है। ये कम्प्लीटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये इंसान कौन है, तो ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये इंसान के पास में सब कुछ है सिवाय अपने डेस्टाइन पार्टनर के या अपने सोलमेट के सिवाय। यहाँ इस इंसान के पास में पैसे रुपए की, मैंने जैसे बोला, कोई कमी नहीं है। इसके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए, इसके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये चुनेगा अपने डेस्टाइन पार्टनर जो आप हो। यहाँ पे पहले 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, उसके बाद में एस ऑफ कप्स की। जब ये इंसान जब आएगा ना आपकी लाइफ में, आपका इनके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ झगड़ा ऐसा हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको इनके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये इंसान मतलब है तो अच्छा, लेकिन आपको कोई बोलेगा ये ऐसा ही है, एटीट्यूड है, ये है, वो है।
इनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये ओरिजिनल इंसान जो है ना, बहुत रिच एंड वेल्दी और बहुत ही नेक दिल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से सब लोग इनके प्रति अट्रैक्टेड है। और जब ये मतलब आपके लाइफ में आएगा, तो अगर किसी को भनक पड़ गई ना कि ये मतलब ये रिश्ता होने जा रहा है, तो आपको वहाँ पे रोका जाएगा या फिर यहाँ पे आपको उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो संभल के रहना है। दूसरी चीज़ है, ये आपको कहीं वर्क के थ्रू मिलेंगे या वर्क प्लेस पे मिलेंगे, किसी काम के सिलसिले में आप कहीं पे जाओगे और वहाँ पे ये इंसान आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के साथ में आपका घर होगा, आपकी शादी होगी, आपके सेलिब्रेशन होंगे, ये सब कुछ आपका इनके साथ में प्रॉस्परस लाइफ आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। दूसरी चीज़ है कि आपके सिटी, कंट्री, स्टेट के ये बाहर इंसान हो सकते हैं। ये एक इंसान अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने लाइफ में बहुत स्टेबल इंसान और ग्राउंडेड इंसान है। इस इंसान के लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ट्रैवल करेंगे और आप भी उनके साथ में ट्रैवल करोगे आफ्टर मैरिज, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान को ना लाइफ में ये इंसान भी एक इंट्यूटिव इंसान रहेगा। इसको भी एंजल्स के ऊपर, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, अपने जो भी इष्ट ये मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनके ऊपर बहुत श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 11-11 आपको 100% दिखता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 11-11 है, यहाँ पे भी 11-11 है। ये आपका सोलमेट होने के या फिर आपका ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या अभी मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो भी है कार्मिक भी रहेगा, तो कार्मिक सोलमेट रहेंगे, ये टॉक्सिक कार्मिक नहीं रहेंगे। देखिए, कर्मा जिनके साथ में जुड़ा है वो तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे। आपको उनके साथ में कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही आपका जो भी पार्टनर है वो मिलता है। तो अभी तो आपने अपने कर्मा तो भुगत लिए हैं, अपने जो भी कार्मिक लोग थे उनके साथ में। तो अभी जो इंसान आएगा, जो वो रिलेशन कोई भी हो, कार्मिक हो, कार्मिक सोलमेट हो, डेस्टाइंड हो, सभी डेस्टाइंड रहते, लेकिन डेस्टिनी में आपके जो लिखा है वही आपको मिलेगा। और जो भी है आपका आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। आपने जितना भी दुख दर्द झेला है ना, उससे एकदम 360 डिग्री टर्न आपके लाइफ को मिलने वाला है। और यही मैनिफेस्टेशन आप अपने लाइफ में कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है, थोड़ा ईगोइस्टिक है, ये इंसान स्टबर्न है, तो ये इंसान लोगों को दिखाने के लिए ऐसा होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी इंसान ये होगा। लेकिन आप मतलब ये इंसान भी अपने डेस्टाइन पार्टनर को ही मांग रहा रहेगा भगवान के पास। इनकी भी श्रद्धा रहेगी, मैंने पहले ही बोला था, इनको भी ट्रस्ट रहेगा यूनिवर्स पे। और उसके बाद में ही आपका इनके साथ में रिश्ता होने वाला है। और ये इंसान आपके डेस्टिनी में ही है, ये डेस्टाइन पार्टनर ही आपका होगा। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान एक तो वर्क प्लेस पे आपको मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या फिर ये आपका स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, या फिर कोई रिलेटिव, या फिर कोई नेबर, या दूर के रिश्तेदार, इनमें से कोई ये इंसान हो सकता है, होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन ये इंसान होगा तो बहुत इमोशनल, आपके प्रति इनके मन में बहुत ही प्यार रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान नॉन वेजिटेरियन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप वेजिटेरियन हो सकते हो, लेकिन ये इंसान नॉन वेजिटेरियन होने के चांसेस है। पाइसीज़ यहाँ पे बहुत मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, पाइसीज़ या एक्वेरियस, लियो, दूसरी बात है टॉरस। लगभग सभी राशियां हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो ये सभी राशियां यहाँ पे है, सिवाय जेमिनाई। एयर साइन नहीं है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे है। एक्वेरियस तो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे है। देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस मिल रहा है।
देखिए पाइल नंबर 1, मैंने बोला था ना कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर ही है। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है। यहाँ पे एक सेकेंड मैं पूरे कार्ड निकालूं। मैच्योरिटी और एक कार्ड लूँगी। यहाँ पे देखो वापस आया अबंडेंस। तो 100% आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। क्रिएटर, मैंने क्या बोला, गुरु की एनर्जी है। कोई ना कोई तो मेंटर गुरु आपको गाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई तो है। यहाँ पे जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो ये इंसान ना जो भी सिचुएशन है उसमें एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करे। इसी का मतलब मैंने जो बोला कि ये एक स्पिरिचुअल इंसान है। स्पिरिचुअल इंसान रहेगा ना तो वो हर एक सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं को समझ में आएगा कि क्योंकि यहाँ पे गुरु की एनर्जी भी है और मैच्योरिटी भी है, तो यहाँ पे क्लियरली है कि ये इंसान स्पिरिचुअल है। ये इनको किसी गुरु के ऊपर, मेंटर के ऊपर इनकी भी श्रद्धा हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। यहाँ पे ये इंसान किसी भी हालत में अपने लाइफ में आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहीं पे भी अटक के नहीं बैठेंगे, कहीं पे भी स्टक होके बैठने वाले में से ये इंसान नहीं है। और ये एक कदम आगे ही डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ये स्टक होके बैठे। यहाँ पे ड्रीम की एनर्जी है, तो ये आपका पास्ट लाइफ इनके साथ में रिलेशन हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, डेस्टाइन कनेक्शन। तो आपको ना ड्रीम के थ्रू गाइडेंस दिया जाएगा कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपके लाइफ में उसकी एंट्री होने वाली है। ये आपको यहाँ पे आपके गुरु, मेंटोर, गाइड जो भी है, स्पिरिट गाइड्स जो भी है, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैच्योरिटी के यहाँ पे एनर्जी, तो यहाँ पे क्रिएटर भी है और अबंडेंस भी है। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपके गुरु के ब्लेसिंग्स की वजह से और आपके जो भी मेंटोर है, गुरु है, आप जिसको भी मानते हो, उस भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से आपके अंदर मैच्योरिटी भी आई है, आपके पार्टनर के अंदर भी आई है, और यहाँ पे अबंडेंस भी आ रहा है। यहाँ पे दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे सन भी है, मून भी है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, कभी सन होता है तो मून नहीं होता, मून होता है तो सन नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों भी है। वो क्यों, ये इस इंसान के लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की एनर्जी है इसके लाइफ में, यानी कि आपके लाइफ में और आपके पार्टनर के लाइफ में दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। इसका मतलब इनकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी हो रही है और इनके करियर में भी ग्रोथ आ रही है। पहल नंबर 1 में एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि एस ऑफ पेंटाकल्स की जो एनर्जी यहाँ पे आई है ना, तो आपने नोटिस किया रहेगा एस ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ पेंटाकल्स भी है। आप यस यहाँ पे है, तो आप ने अगर नोटिस किया रहेगा तो आप एक बात नोटिस करो, जब तक आप अपने फैमिली के साथ में रहते हो या रहोगे, तब तक ना आपकी फैमिली को ग्रोथ मिलेगी, उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और जब आप किसी काम के सिलसिले में बाहर चले जाओगे, या आप 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ आप कहीं रीलोकेट करोगे, या फिर कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ पे किसी फंक्शन के लिए गए हो, माता बगलामुखी आई है, कुछ किसी चीज़ के लिए गए हो, तो यहाँ पे काम ठप हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के लिए, जो भी आप हो, आप अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक लकी चार्म हो या लकी पर्सन हो, लेकिन इन लोगों को आपकी कदर नहीं है। ये यहाँ पे है माता भुवनेश्वरी और यहाँ पे है श्यामा काली, बॉटम एनर्जी में है दक्षिणा काली। देखो काली माँ और 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी माता यहाँ पे आई हुई है। आप में से कोई बहुत सारे लोग इनको मानते रहेंगे। दक्षिणा काली, श्यामा काली, भुवनेश्वरी माँ, इनको आप मानते रहेंगे। जैसे गुरु को मानते हैं ऐसे ही माता रानी को भी आप मानते रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। माता बगलामुखी का ये कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। मैंने बोला था आपका थ्रोट चक्रा जो है
आप डरते हो, बोलने के लिए डरते हो, ब्लॉक्ड है आपका थ्रोट चक्रा। यही इस बार माता रानी बोल रही, आप बोलने से डरते हो तो आपको बोलना है। अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं है तो आपको बताना है सामने वाले को कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे ये मंजूर नहीं है। ये आपको बोलना है। आपकी ऑल टाइड अप आया ही था। आप अपनी फैमिली से बहुत मतलब डरते हो, खौफ है आपके मन में, डर है आपके मन में। माता भुवनेश्वरी का कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी। एप्रिसिएशन का कार्ड मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसे कुछ आएगा। मैसेज मिल ही रहा था मुझे कि आप अपने लिए अप्रिसिएशन चाहते हो, आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहते हो, आप अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, आप मांग रहे हो। फिर वो माता रानी से मांगो, किसी गुरु से मांगो, वो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप मतलब मांग रहे हो, आप उनके पास रो रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा था। यहाँ पे श्यामा काली है, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। और क्या चाहिए आपको? ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिली है। पाइल नंबर 1, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। अगर आपकी कुछ बीमारी चल रही है, आपको कुछ हेल्थ इशू है, तो उसमें से भी आप रिकवर हो रहे हो। दक्षिणा काली का ये कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे काली माँ को मानते हैं, माता पार्वती माँ को मानते हैं, यहाँ पे बगलामुखी को मानते हैं, 10 महाविद्याओं को बारे में जानते हैं, उनको मानते हैं, वर्शिप करने वाले हो लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। पाइल नंबर 1, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के ही कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो माता रानी खुद आपको ब्लेसिंग दे रही है, तो और क्या डरने की ज़रूरत है। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स क्या कार्ड ले रही हूँ गाइडेंस के लिए, देखते हैं क्या एंजल्स एंड एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। मुझे ना यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे हालांकि कार्ड नहीं आया है, लेकिन आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस मुझे लग रही है। तो कोई कोई ना आर्कएंजल माइकल के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस, परफेक्ट गाइडेंस मिला है ये। हंटर, बताती हूँ मैं क्या है। स्नेक, एयर गार्डियन, बॉटम एनर्जी में है मेडिसिन गार्डियन। तो यहाँ पे 100% कोई ना कोई बीमारी में है, कोई किसी को बीमारी चल रही है, कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं, और उनकी रिकवरी यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि आपकी रिकवरी होने वाली है। अभी ये यहाँ पे ओरेकल का कार्ड है। यहाँ पे बताया वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में बताया 5 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से आपका इनके साथ में कुछ झगड़ा हो सकता है, या इनके बारे में आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो वहीं पे आपको बोला गया है कि आपको वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको वेट करना है। आपको कोई भी राय नहीं बनानी है सामने वाले की सामने वाले की कि ये ऐसा ही है वैसा ही है। आपको जो दिख रहा है वो उससे अलग चीज़ हो सकती है। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे इनको अट्रैक्ट करने वाले लोग रहेंगे, इसी की वजह से आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको संभलना है। यहाँ पे हंटर की एनर्जी है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। आपको मैंने बोला ना कि आपको आपके फियर्स को के ऊपर काम करना है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, तो उसके बारे में डिसीजन लेने का हक आपको है। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। तो आपको ये पुरानी सोच को पीछे छोड़ना है। आपको आप लोग ना एक नए वर्जन में आ रहे हो। आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं, जो मतलब
बीमार है वो रिकवर हो जाएंगे, जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे। बहुत कुछ ये साल में आपके रहन सहन आपका बदलेगा, आपका मतलब सेल्फ लव आप करना सीखोगे। ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। आप एक आपका स्टाइल जो है ना, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। आपका कुछ ना कुछ तो आपका कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो सकता है, आपका स्टाइल चेंज हो सकता है। ये कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपके अंदर दिखने को मिलेंगे ये जनवरी महीने से। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, यही गाइडेंस है ना, शिफ्ट योर परसेप्शन। आपका अभी का जो परसेप्शन है, आपका अभी की जो सोच है, आपके अभी की जो लाइफस्टाइल है, वो उसमें पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न चेंज आने वाला है। तो ठीक है, अभी मन कर रहा है आज चार्म्स देखने का। आज चार्म्स देखूंगी मैं। बहुत सारे आ गए यहाँ पे। टॉर्टोइस, तो जैसा कछुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है ना, वैसा ही आपके लाइफ में आप आहिस्ते आहिस्ते ग्रोथ करोगे। और आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रोथ होने वाली है ना, वही अच्छी होती है। एकदम से मिलना वो अच्छी बात नहीं है। जैसा मिल जाता है फिर वो उसमें ईगो आ गया ना, तो वो चला भी जाता है। तो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है 100%। यहाँ पे टैली हो गया है। देखो आप यहाँ पे मैंने बोला था ना आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए हाई हील के शू ये आए हैं, एक लेडी के हाई हील शूज़ आए हैं। तो आप जो भी है, मेल हो चाहे फीमेल, आपके रहन सहन में आपके आपने आपको जैसे कैरी करते हो, उसमें बहुत सारा मतलब फ़र्क आने वाला है, बहुत एक चेंज आने वाला है। आप एक लग्जरियस लाइफ में टैप इन करने वाले हो। यहाँ पे क्रॉस की एनर्जी है, तो 100% आप लोग स्पिरिचुअल हो, आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल होगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो भी आपके जीसस की आपके ऊपर मेहरबानी रहेगी, कृपा रहेगी। या आप कोई भी रिलीजन से हो, आपके मेंटर गुरु की आपके ऊपर कृपा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था पाइसिस की एनर्जी फील हो रही है। पाइसिस यहाँ पे आया है। यहाँ पे मछली की एनर्जी है। तो यहाँ पे इमोशंस भी रहेंगे और एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये जो मछली है वो शार्क है। तो शार्क एक स्ट्रॉन्ग मतलब फिश है। तो यहाँ पे और ये भी है, देखिए सी हॉर्स। तो ये दोनों भी ना पानी के है, मतलब फिश इसमें हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेल जो सी हॉर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एट अ टाइम वो 300 बच्चों को जन्म देता है। मेल सी हॉर्स बच्चों को जन्म देता है। और एट अ टाइम 250 टू 300 बच्चे को जन्म देता है। तो उसमें आप सोचिएगा कितनी ताकत रहेगी। तो आप अपने लाइफ में ताकतवर भी हो रहे हो, अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ताकत को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और एक लग्जरियस लाइफ को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और इमोशंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। इमोशनल पार्टनर भी आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ना सीजर है, तो मेडिकल प्रोफेशन से कोई हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर, या दोनों भी सेम प्रोफेशन से भी हो सकते हो। या फिर मैंने आपको बोला था ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि आप कहीं वर्क प्लेस पे मिल सकते हो। और यहाँ पे आया है गार्डियन, मेडिसिन गार्डियन। और आपके कार्ड्स में भी आया है कि आपको ब्लेसिंग्स मिली है रिकवरी की। तो कहीं पे आप किसी डॉक्टर के पास गए हो ट्रीटमेंट के लिए, वो डॉक्टर के साथ भी आपका मतलब ये हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, या शादी हो सकती है आपकी। रिलेशन नहीं बोलूँगी मैं, शादी ही बोलूँगी, क्योंकि 4 ऑफ वांड का कार्ड है। तो इनके साथ ये आपका डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है मैंने बोला है। यहाँ पे एक हार्ट शेप है, उसमें एक रोज़ है। तो हार्ट शेप और रोज़ अपने लव लाइफ में किसी पॉजिटिव ऑफ़र को दर्शाता है। तो ये ऑफ़र आपको मिलेगी ही मिलेगी। सन की एनर्जी है, मैंने पहले ही बोला है आपके इसमें पहला ही कार्ड सन का आया था।
तो सन की एनर्जी है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है, नेम, फेम, अबंडेंस, लग्जरियस लाइफ, अपना डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, यहाँ पे एक वुल्फ है और ये लोनार वुल्फ है, यानी कि आप या आपका पार्टनर जो भी है, जो मस्कुलाइन एनर्जी में है, मैं मस्कुलाइन एनर्जी बोल रही हूँ, तो वो एक अकेलापन, लेकिन ये लोनार वुल्फ अकेले तो है लेकिन इंट्यूटिव भी है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप या आपके पार्टनर या दोनों भी इंट्यूटिव हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इंट्यूशन पावर दोनों की हाई लेवल पे रहेगी, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, इस कार्ड का मीनिंग है बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, यू सॉरी बी वेयर ऑफ व्हाट you are projecting for the qualities you admire in one another, the qualities you both possesses equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप दोनों के अंदर कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ प्लस पॉइंट, कुछ माइनस पॉइंट हर एक इंसान में रहते हैं। तो अगर आप उनमें खामियां निकालने जा रहे हो आपके पार्टनर में, तो खामियां आप में भी है, ये आपने मतलब समझना है ये बात को। ये आपकी ही एक शैडो साइड हो सकती है, आपकी ओन रिफ्लेक्शन है, ये आपको बोला जा रहा है। आप दोनों का ना बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 2, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बॉन्डिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। और आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड से कि बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। आप मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर ना पॉजिटिवनेस दिखाओगे कि आपको किसी के साथ अपने पार्टनर की बात करना भी पसंद नहीं आएगा, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी आपका नेचर वैसा नहीं होगा तो भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, चांसेस मुझे लग रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव, क्योंकि आपके पार्टनर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे अपोजिट जेंडर वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर उनका वर्क ही ऐसा रहेगा कि उसकी वजह से उनको सभी लोगों के साथ में बात करनी पड़ती होगी, सभी लोग उनसे अट्रैक्टेड रहेंगे, ऐसी चीज़ें रहेंगी और आप उनके ऊपर डाउट लेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके और उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप ना ऐसा विश करोगे भगवान से कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है ज़िंदगी में टॉप में जाए। यस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। सिक्स्थ चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, ये आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ मैं। ऑल टाइड अप,
होल्डिंग अ हार्ट। ओह, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, मैंने बोला ना, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी। मतलब जो मेरा है वो मेरा है, इतना अट्रैक्शन रहेगा दोनों का एक दूसरे के प्रति। हॉस्टिलिटीज, एप्रिसिएशन और स्ट्रेटजी, कैरिंग कनेक्शन, और ये है, ओह, लेना ही पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2, जो मैंने बोला ना कि आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहोगे, आप अपने हस्बैंड के लाइफ में भी बैलेंस चाहोगे। और दूसरी बात है कि ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, तो आप नियर फ्यूचर में कहीं पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक तो साइन करने जा रहे हो। अदरवाइज़ आप अपने लाइफ में कोर्ट मैरिज करोगे, या फिर आप दोनों का वर्क प्रोफेशन कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, आप दोनों भी सेम प्रोफेशन से हो सकते हो। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के ही इसमें से हो। आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग की भी एनर्जी है। तो हो सकता है आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी अभी जो बैलेंस होने जा रही है ना आने वाले समय में, जैसे आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे तो दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। फेमिनाइन को मस्कुलाइन की जोड़ मिल जाएगी, मस्कुलाइन को फेमिनाइन की जोड़ मिल जाएगी, और आपकी जो एनर्जीज जो है दोनों की बैलेंस होने वाली है। लेकिन उसमें ही आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्रा जो है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, और उसको ही क्लैरिफाई किया है हॉस्टिलिटीज़ के कार्ड ने। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, ये तो क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑल टाइड अप है, उसके नीचे ही एप्रिसिएशन का कार्ड है। आपको कभी भी पसंद नहीं आएगा कि आपके पति या आपके जो भी पार्टनर है दूसरे की तारीफ़ करे, या दूसरे किसी की बारे में कुछ अच्छा बोले, इन द सेंस कि आपके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत रहेगा। आपको पता नहीं क्यों, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, और ये आपको पता भी होगा कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि मैन होल्डिंग कॉइन और वुमेन होल्डिंग कॉइन ये जोड़ा है। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे, और क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी है। प्यार दोनों का सेम रहेगा, दोनों ही एक डेस्टाइन कनेक्शन में हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी है। क्लैरिफाई हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे ना आप स्ट्रेटजी का यहाँ पे कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो मिररिंग एनर्जी भी है, क्योंकि 15 है और 51 भी है, तो मिररिंग एनर्जी रहेगी। जैसा आप उनके बारे में सोचोगे या करोगे, वो आपके बारे में करेंगे, ये एनर्जी है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। तो उनको ना, मतलब अगर आप फीमेल है, जो फीमेल है या मेल है, जो भी आप हैं, आप अपने पार्टनर को उकसाइए मत। जैसा अगर आपने उकसाया तो वो वैसे ही करेंगे जैसा उनके मन में है, और वो ऐसा ही करेंगे जैसा आप कर रहे हो। तो अगर आपने उनको उकसाया तो आपको रिटर्न बैक वही मिलने वाला है। तो ज़रा संभल के चलिएगा, क्योंकि किसी का भी ईगो हर्ट करने का आपको कोई हक नहीं है, तो उनके ईगो पे मत जाइएगा प्लीज़, तो नहीं तो आपको ही दिक्कत होने वाली है आगे चल के। इतना भी पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 444 4444 444 आपको दिखता रहेगा, 2222 222 आपको दिखता रहेगा, 1551 1661 1221 इस तरह के मिररिंग नंबर भी आपको दिखते रहेंगे। 21 22 इस तरह के असेंडिंग ऑर्डर, 21 22 23 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिखेंगे। 8 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, शुक्र का एक्टिवेशन है। 6666 आपको दिखता रहेगा, या फिर ये जब इंसान आएंगे तब ज़्यादा करके दिखेगा। दूसरी चीज़ है 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 369 मैनिफेस्टेशन करके आप भूल चुके हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन नहीं की है तो आपको करना है।
पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स काट दीजिए, लेकिन उनके पार्टनर के लिए कौन आने वाला है उनकी एनर्जी वापस रिपीट मत कीजिएगा। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले पाइल नंबर 1 में भी जैसे मैंने बोला था कि 25 को गुरु गोविंद सिंह जी की भी जयंती थी, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, मैं भूल गई या जो भी है, मेरे ध्यान से निकल गया तो मैंने पोस्ट नहीं की थी। तो मेरी जो व्यूअर है नीरू ठाकुर जी, उन्होंने, और मेरे जो सब्सक्राइबर है एक जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनका नाम है गौरव कुर्मी, जिन्होंने मुझे वेबसाइट वगैरह भी बना के दी थी। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया है और उन्होंने बोला कि आज तुलसी पूजा है, ऐसे ऐसे, तभी मैंने जाके लेट नाइट पोस्ट की है। तो मैं उनको ये मेरे चैनल के रीडिंग के थ्रू थैंक्स बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था। और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, मेरे जो भी सिख समुदाय के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने गलती हो गई मुझसे, तो गलती हुई है तो माफ़ी मांगना लाजमी है। मेरे ध्यान से निकल गई वो बात। गुरु गोविंद सिंह जी को कोई भी नहीं भूल सकता, उनके फैमिली की जो बलिदान है उसको कोई नहीं भूल सकता। तो जो गलती मुझसे हुई उससे मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो अभी रीडिंग की तरफ चलते हैं कि क्या आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, कौन है आपके पार्टनर। कौन है, किनके साथ होगी इनकी शादी। किनके साथ होगी इनकी शादी, किसके साथ होगी। इतने सारे नहीं, एंजल्स प्लीज़ एक कार्ड और डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, और यहाँ पे आए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे है जस्टिस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओहो, क्या बात है ये, यहाँ पे तो पूरा का पूरा कर्मा ही है। दो कार्ड्स भी आ रहे हैं। टावर को, ओके, और 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, आखिर गुरु आ ही गए बचाने के लिए। हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आया। देखिए पॉइंट नंबर 2, क्लियर एक बात बता देती हूँ, आपकी लाइफ और आपके पार्टनर की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगी, मतलब नहीं रही होगी, नहीं रही होगी। अभी तक की लाइफ जो आपने देखी है, ये आपके पार्टनर की मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, इन्होंने बहुत ही हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, किसकी है आप बताइए, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में तो इतना नहीं आया था, लेकिन मिररिंग एनर्जी है तो पता नहीं, दोनों ने भी झेला हो सकता है। आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में किसी को खोया हो सकता है, कोई रिलेशनशिप टूटी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये एक जस्टिस लवर इंसान है, जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, एडवोकेट जज वगैरह ये हो सकते हैं। एडवोकेट की चांसेस मुझे लग रहे हैं ज़्यादा है। इनके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, जब इनके लाइफ में एंडिंग्स होगी इनके पास ऑप्शंस रहेंगे। एंडिंग्स के बाद मतलब डेथ के बाद रीबर्थ है, तो एंडिंग्स के बाद इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। इनके लाइफ में ये
क्योंकि ये ना इंसान अपने लाइफ में मतलब एक नेम फेम इनके पास है, अपने करियर में इनके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को दबाए रखेंगे, अपने फीलिंग्स किसके ऊपर भी जाहिर नहीं होने देंगे। ये थोड़े से सिक्रेटिव नेचर के रहेंगे, इनको कुछ एडिक्शन भी हो सकती है। ये एक पैशनेट इंसान रहेगा, बहुत ही दिखने में खूबसूरत इंसान रहेगा, लेकिन इस इंसान को लाइफ में मतलब जब तक आपके साथ में ये नहीं आएंगे, इनके पहले लाइफ में इन्होंने बहुत सारे टॉक्सिसिटी को झेला रहा हो सकता है। इनको लाइफ में जो है आपके साथ में आने तक बहुत ही निगेटिव फेस को इन्होंने झेला होगा, ये क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी फीलिंग्स की इन कदर नहीं की गई है, इनके जो भी अरमान थे वो दिल के दिल में ही रह गए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे मैं क्लियर बताऊँ तो यहाँ पे रीमैरिज की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रीमैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। फर्स्ट मैरिज वाले भी आएंगे, लेकिन उनके पार्टनर ने अपने, अगर कोई लव रिलेशन होगा तो वहाँ पे ये सब कुछ झेला रहेगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनके पार्टनर ने उनको चीट किया रहेगा और उसके बाद में ही ये आपके साथ में मतलब आएंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज होगी, लव मैरिज नहीं दिख रही है। यहाँ पे लव मैरिज नहीं दिख रही है, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है। और दूसरी बात है कि इनके लाइफ में जब किसी के साथ में सेपरेशन या फिर डिवोर्स या फिर किसी की डेथ ऐसी चीज़ें हुई रहेगी, उसके बाद में ये आपके लाइफ में आएंगे, तब तक इनकी लाइफ में ये मतलब फाइनेंशियली स्टेबल तो रहेंगे, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अपने लाइफ में ये अपने सोलमेट को चाहेंगे या फिर अपने डेस्टाइन पार्टनर को चाहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपने गुरु, किसी गुरु मेंटर को मानते रहेंगे, किसी भगवान को मानते रहेंगे, उनसे ये मांगेंगे, उनको बोलेंगे कि अगर मेरे लाइफ में कोई आने वाला है तो डेस्टाइन पार्टनर आने दो। और जैसे मैंने फर्स्ट रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी को झेला है, तो वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। इससे अच्छा है मैं अकेला रहूं, मैं काम करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा और मेरी लाइफ में जीऊँगा, ऐसे यहाँ पे यूनिवर्स से ये मांगते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि मैंने बोला है कि इनको थोड़े से एडिक्शंस वगैरह हो सकते हैं। इनका ऐसा भी हो सकता है कि इनकी एडिक्शन इनका काम हो सकता है। ये वर्कोहॉलिक इंसान, क्योंकि करेंगे क्या, इतने सारे गम है, इतने सारे दुख है, और इर्द गिर्द कार्मिक लोग बहुत हैं, बहुत हैवी कर्मा है। क्योंकि आप अगर देखो तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे मतलब इस डेक के तो निगेटिव कार्ड आ गए हैं। डेथ है, डेविल है, और ये है टावर का कार्ड है। और यहाँ पे जो पेंटाकल का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटाकल, ये भी कोई इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। तो ये पूरे के पूरे कार्ड जो है यहाँ पे निगेटिविटी को या फिर कर्मा को शो करते हैं। और ये कार्मिक पैटर्न जो इन्होंने झेला है या फिर कर्मा जो झेला है, उसके वजह से ये इंसान स्पिरिचुअल हुए हैं या अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ कर रहे हैं, अपने भगवान को, गुरु को मानते हैं, मेंटोर को किसी को मानते हैं, और उसमें वो खुश है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अपने 7 चक्रा को इन्होंने बैलेंस किया है, तो उसके बाद में इनको समझ में आएगा कि कोई ना कोई तो एक पार्टनर है या डेस्टाइन कनेक्शन है या फिर सोलमेट है, और उस सोलमेट को इस इंसान की ज़रूरत है। वो सोलमेट जो है आप हो, और आपको इस इंसान की ज़रूरत है, और इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि एक कोई है, दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों को भी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, उम्र के जिस भी पड़ाव में आप हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे 45 अबाव लोग दिख रहे हैं, 40 to 45 अबाव, ये एज ग्रुप वाले आगे वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट मैरिज टीनेजर्स नहीं है, लेकिन 25 वगैरह से आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मतलब इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो झेला है, ये तो मतलब है।
कंप्लीशन। देखो मैंने बोला ना, आप इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत है, तभी जाके ये चीज़ कंप्लीट होने वाली है, आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है, आपका जो सपना पूरा होने वाला है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कर्मा 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 ट्रैवलिंग। यहाँ पे 8 है। सैटर्न, सैटर्न ने बहुत कार्मिक मतलब ये रिलीज़ करवाया है, कर्मा रिलीज़ किया है। कर्म फलदाता ने बहुत कर्मा यहाँ पे हेवी कर्मा रिलीज़ करवाया है। द बर्डन, न्यू विजन। एग्जिस्टेंस, पास्ट लाइव्स। मैंने बोला ना, बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया है इस इंसान ने। पास्ट लाइफ के कर्मा जो है बहुत हेवी रिलीज़ हुए हैं, इसीलिए कार्ड आया तो मैंने लिया। मतलब ऐसा पूरा बर्डन, पूरा बर्डन इस इंसान को कर्मा का इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस झेलना पड़ा है। उसके बाद में जब इनकी लाइफ में किसी गुरु की, मेंटोर की एंट्री होने के बाद में इन्होंने एक अलग परसेप्शन से अपने लाइफ को देखना चालू किया, इन्होंने एक अलग तरीके से अपना लाइफ जीना चालू किया, और तभी जाके इनके जो इस धरती पे क्यों ये आए हैं, इसका, इनके एग्जिस्टेंस का इनको पता तब चला, इनके सोल पर्पस का पता उनको तब चला कि जब इन्होंने बहुत सारा निगेटिविटी को फेस किया तब। और तब जाके ये इंसान जो है अभी समझ चुके हैं कि कौन इनके लाइफ में आना चाहिए, किसने आना चाहिए, कौन होगा, और ये एक नए कनेक्शन में जाने वाले हैं। ये सब कुछ इनको समझ में आएगा। ये एक ना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत मतलब एक हाई लेवल की तरफ से, ये हायर सेल्फ की तरफ से ये रिलेशन किया जा रहा है। एंजल्स आप दोनों को मिलाने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ है, आप देख पाओ, सब काला काला है लेकिन यहीं पे सनराइज़ है। तो यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी तो है, कर्मा तो है, कार्मिक फेजेस तो है, लेकिन यहाँ पे न्यू विजन है, यहाँ पे एक लाइट है, एनलाइटनमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए अर्धनारेश्वर का कार्ड, शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट, इसका कार्ड है। देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। और ब्रह्मचारी और रक्षाकाली, बॉटम एनर्जी में आद्यकाली। ये अर्धनारेश्वर जी का कार्ड है, अर्धनारेश्वर का कार्ड है। आपके स्प्रेड में 2 बार महादेव का कार्ड आया था। पाइल नंबर 1 में पूरे के पूरे माता रानी ही आई थी। यहाँ पे शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमनी। तो आपके लाइफ में हारमनी एंड हैप्पीनेस आ ही रहा है। और शिव शक्ति दोनों है, यानी कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हो, होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ब्रह्मचारी, द डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। तो इनका और आपका जो भी हार्डवर्क है अभी तक आपने झेला है, जो भी कर्मा आपने रिलीज़ किया है, जो भी निगेटिव पैटर्न्स आपने रिलीज़ किए हैं, अभी एक पॉजिटिविटी में आप टैप इन करने वाले हो। आपके गुड कर्मा का एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रक्षा काली है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे आपको नेचुरल डिज़ास्टर्स, एक्सीडेंट्स, या फिर ऐसे मैं बोलूँगी कि जो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपका कोई बस नहीं चल रहा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का बस चलता है। तो आपको वहाँ पे भी माता रानी ने आके आपकी रक्षा की है या फिर आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो आपको कोई भी मतलब यूनिवर्स में होने वाले निगेटिविटी
से भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है काली माता की। आद्य काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। क्या बताऊँ मैं, और कुछ बोल ही नहीं सकती। माता रानी काली माँ ने आके आपको इतना ब्लेसिंग्स दिया है। पाइल नंबर 1 वाले भी ब्लेस्ड हैं और पाइल नंबर 2 वाले भी ब्लेस्ड हैं। काली माँ ने आज तो दोनों पाइल्स को ब्लेसिंग्स ही दिया है। देखते हैं एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से माउंटेन्स, यस, मैंने बोला ना, बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपके लाइफ में भी, इनके भी, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है। वाइज वन, मदर अर्थ, एम्प्रेस का कार्ड है ये। वाइट विच, आप लोग हीलर हो क्या? पाइल नंबर, हाँ देखो ये हाई प्रिस्टेस भी गिर गया है। इतने सारे कार्ड लूँ? ठीक है, चलिए। स्टार गेजर के एनर्जी बॉटम, देखिए पाइल नंबर 1 मैंने इतने कार्ड ले लिए हैं, यूनिवर्स ने भी दे दिए इसलिए मैंने ले लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आए हैं ना वो कम्प्लीटली रिलेट कर रहे हैं, गाइडेंस इसीलिए आ रहा है। यहाँ पे देखिए माउंटेन्स यानी कि ऑब्स्टिकल्स हैं। वाइज वन का कार्ड है जो इंट्यूशन पावर को शो करता है, एक वाइज पर्सन को शो करता है, एक मैच्योरिटी को शो करता है। तो ये यहाँ पे ये कार्ड इसीलिए आया है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, वाइट विच, वाइज वन, ये तीनों कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो कर रहे हैं। ये कार्ड इससे रिलेट करता है आपका 6th चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन से। ये तीनों के तीनों कार्ड रिलेट कर रहे हैं। और एक कार्ड रिलेट करता है, वो है मून, जो आपकी और आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर को शो करता है। दोनों की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगी और दोनों भी यहाँ पे, एक मिनट, मैं ये कार्ड को, स्प्रिंग की एनर्जी है तो स्प्रिंग सीजन में आप मिल सकते हो। सी योर सीड्स ग्रो, जो आपने बीज बोए उसका फल आपको काटने को मिलेगा। यहाँ पे मैं कार्ड के मीनिंग बाद में बताऊंगी, यहाँ पे मैं गाइडेंस आपको जो आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं बता रही हूँ। स्टार गेजर की एनर्जी, तो ये सभी कार्ड्स 1 2 3 4 5 ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी को शो कर रहे हैं। आप एक हीलर हो, आप एक सोल पर्पस लेके यहाँ पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपका लाइफ पर्पस रहेगा। आपका लाइफ पर्पस आपको ढूंढना है। आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि नेचर के साथ जुड़ा हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पर्पस एनिमल्स के साथ जुड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आउल भी है, तो यहाँ पे बर्ड्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और आपको पता है कि आपको किस तरह से अट्रैक्शन फील हो रहा है। यहाँ पे एक कैट है और यहाँ पे कौन सा क्या एनिमल है मुझे पता नहीं है, ये हो सकता है डियर हो सकता है, तो लेकिन एनिमल है। तो एनिमल ज़्यादा दिख रहे हैं, बर्ड्स ज़्यादा दिख रहे हैं, अर्थ दिख रही है। तो आपका सोल पर्पस एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, मदर गाया से रिलेटेड होने के चांसेस है। माउंटेन्स की एनर्जी इसीलिए आई है कि आपका ये कनेक्शन इजी नहीं रहेगा। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बहुत सारे रहेंगे, उसके बाद में ही आप एक दूसरे को मिलोगे। स्टार गेजर की एनर्जी जो है वो शो करे कि आप दोनों डेस्टाइंड हो, और ये एक हायर पर्सपेक्टिव से चल रहा है, हायर लेवल से ये चीज़ें चल रही हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, वहाँ से ही ऊपर वाले की तरफ से वो पॉजिटिव एनर्जी जो वर्क करती है, हमको चलाती है ना, जो हमारा डेस्टिनी तय करती है, जो हमारा सब कुछ तय करती है, एक एक सेकंड की माइक्रो सेकंड का भी हिसाब रखती है, वही एनर्जी जो है आपके ये दोनों के रिश्ते को आगे लेके जाएगी। उसने तय किया है तो ये चीज़ें होके ही रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ पे पत्ता भी उनके मर्जी से नहीं हिलता है, तो ये चीज़ें होकर के ही रहेगी। माउंटेन्स का मीनिंग है स्टैंड योर ग्राउंड। आपको ग्राउंडेड होने के लिए बताया गया है। आपको एक स्ट्रॉन्ग
बनने के लिए कहा गया है। यहाँ पे ग्रोथ, वाइज वन का मीनिंग है ग्रोथ विद इन योर करंट सिचुएशन। आपके करंट सिचुएशन में ग्रोथ आने वाली है। दूसरी चीज़ है, मैंने मदर गाया का आपको बोला था कि उनसे रिलेटेड हो सकता है, तो यही है मदर अर्थ की एनर्जी। फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो आप मतलब आप ऐसा फील करो। यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड आया था ना आपके लिए, तो वही इससे टैली हो रहा है कि मदर गाया को यहाँ पे एक देख पाओगे तो ये प्रेग्नेंट है लेडी। तो आपको ये सोचना है कि आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हो, मदर अर्थ के लिए कुछ करने जा रहे हो। तो आपको प्यार देना भी है, प्यार लेना भी है बदले में। तो ये आपको जो मिलेगा ये बर्ड से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। मदर गाया की लिए कुछ करोगे तो मदर गाया आपको कुछ देगी, ज़रूर देगी। वो प्यार की इसमें और इनके ब्लेसिंग्स के रूप में। यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का मुझे बहुत ये आ रहे हैं, क्योंकि ये माँ भुवनेश्वरी है। मदर गाया इज़ माँ भुवनेश्वरी। अगर आप कोई माता रानी को पूछते हो तो माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरा है मून का कार्ड, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। मैंने बोला था बी लाइट, बी द लाइट। आप वाइट विच, आप एक विच हो। ये एक आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो। हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पे। हार्नेस मिस्टिक पावर्स। तो आपके अंदर की जो मिस्टिकल पावर्स है उनको आपको बाहर निकालना है। यहाँ पे स्प्रिंग की एनर्जी, सी योर सीड्स ग्रो, मैंने बोला है। ये स्टार गेजर, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो कार्ड्स आए हैं और मून का एक कार्ड 6। तो ये जो कार्ड्स हैं आपकी अंदर की मिस्टिकल पावर्स, मिस्टिकल एनर्जी को शो करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, रेकी हीलिंग जानते हो, आप लामा फेरा, जो भी हीलिंग प्रोसेस बहुत सारे रहते हैं वो जानते हो सकते हो। आप 10वीं महाविद्या करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड। ये एक हायर लेवल की मुझे यहाँ पे वाइब्स दे रहे कि एक हायर लेवल के आप हीलर हो। ये एक हीलर्स में भी एक ये रहता है ना कि ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है। रेकी में भी रहता है, लेकिन 4th लेवल जब आप ये करते हो, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, तभी जाके हीलर बन जाते हैं। लेकिन लेवल 3 होता है वो मास्टर होता है, 4 होता है वो टीचर होता है, और 5th होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है। तो ऐसे जो लेवल्स रहते हैं ना, तो हीलिंग में भी लेवल्स रहते हैं। मतलब ये सब कुछ सीखने के बाद में आप आगे 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 और कुछ और कुछ और कुछ सीख के आप अपने यूनिवर्स के साथ एकदम कनेक्ट, एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्टअप करते हो। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील मतलब शो करवा रहा है। एक आप हायर लेवल के एक साधक आप हो सकते हो, किसी चीज़ की साधना आप करते हो, कुंडलिनी में आप काम कर रहे हो, 7 चक्रा पे आप कुछ काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है। तो ये क्वालिटीज़ को आपको बाहर निकालना है और उसका जो यूज़ है वो समाज के लिए, नीडी पीपल्स के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए आपको करना है। लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आपको यहाँ पे धरती पे भेजा है। पाइल नंबर 1 में भी ये आया था, सी हॉर्स। और पाइल नंबर 1 वाले भी है क्या यहाँ पे? सी हॉर्स यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है। यहाँ पे वाटर साइन के लोग भी हैं और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ पे है, इमोशंस बहुत आपके पीक पे रहेंगे। आप बहुत इमोशनल भी इंसान हो सकते हो, लेकिन आने वाले समय में ये जो चैलेंजेस आपने झेले हैं ना, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। सिर्फ इमोशनल, आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस हुई है। यहाँ पे है वाइन। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है, आप सेलिब्रेट करोगे। ये जो कुछ भी है वो चैलेंजेस को आप पार कर जाओगे। यहाँ पे एक स्कीइंग करने वाला पर्सन है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप स्कीइंग वगैरह होता है जहाँ पे कश्मीर है, जो जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ से आप हो सकते हो। आप मेरी रीडिंग देख रहे हो जहाँ पे एक ठंडा ये है, बर्फ़ पड़ने वाला
ये जहाँ पे स्कीइंग वगैरह के स्पोर्ट्स वगैरह हो, या फिर ये आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आप योगा टीचर, योगा ट्रेनर, फिटनेस फ्रीक इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है स्टार है और इसके अंदर जो है आई है। अब थर्ड आई पे काम कर रहे हो, त्राटक वगैरह कुछ करते हो तो हो सकता है कि ये इसीलिए ये आया है। त्राटक वगैरह करने वाली चीज़ें आप करते हो, हायर लेवल की ये साधना है तो आप साधना करते हो, साधक हो सकते हो आप। यहाँ पे जो है कांगारू है, तो कांगारू आपको ये बहुत प्रोटेक्टिव ये रहता है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आपके इसमें आया था। प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, आप बहुत सावधानी से, मैंने यहाँ पे बोला था आपको, मतलब पॉजिटिव रहेंगे आप बहुत, और आपके पार्टनर के पास कोई जाए आपको पसंद नहीं आएगा। ज़्यादा क्लोजनेस दिखाने का कोई कोशिश करेगा तो आप उधर के उधर ही उसको जवाब दोगे। यहाँ पे एक फ्लावर है, रोज़ फ्लावर, रोज़ अगर आया है तो यहाँ पे शुक्र एक्टिवेशन है। यहाँ पे एक लव जो है, एक प्यार का रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, आपकी लाइफ में आपका लव पार्टनर आने वाला है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।